कौन से ऐसे नेता है जो चुनाव के बाद आपकी तरह लगातार निरंतर मैदान में रहे, वरना सब चुनाव के बाद तो गायब ही हो जाते हैं। और जनता के बीच में जनता की समस्या उठाने का काम आज सभी नेता। आपने मोहित ग्रोवर का नाम लिया। क्या वो चुनाव के बाद किसी कार्यक्रम में जनता के बीच दिखाई दिए? भाई लगभग 46,000 लोगों ने उनको वोट दिया, 46,000 परिवार है, तो उन परिवारों की जिम्मेदारी भी तो मोहित की है। कहीं ना कहीं नगर निगम चुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही। कांग्रेस का झंडा इस बार मुझे पूरी संभावना है कि जनता बुलंद करने का काम करेगी। टिकट के रेस में कौन कौन है, या फिर आप उन्हें टिकट देंगे जो भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल होंगे? क्योंकि हम लोगों के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। आपने जगह जगह पोस्टर्स देखे होंगे, नगर निगम मेयर प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी, उसमें बीजेपी। कांग्रेस के वोट उतारने का काम भी करती है बात। क्या कमी रह गई जो आप कह रहे हैं अगली बार हम और तैयारी के साथ हैं? देखिए, कुछ कमियां रह गई होगी जिसकी वजह से आज हम सरकार बनाने में रह गए। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ। क्या है कट्टर कांग्रेसी? कट्टर कांग्रेसी मतलब हमारे ब्लड में कांग्रेस है। संवाद के नए मंच यानी सत्ता टॉक पे मैं राशिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, गुरुग्राम के जाने माने नेता जो जल्दी पकड़ में नहीं आते, पंकज डावर साहब। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और वो सवाल करेंगे जो आपके मन के सवाल हो। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी लंबा इंतजार कराया आपने समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ और साधुवाद करता हूँ। और साथ ही साथ आपने कहा कि पकड़ में नहीं आते। हाँ बिल्कुल। तो ये बात देखिए, इस बात में दम नहीं है। जहाँ तक बात है कि पकड़ में थोड़ी सी व्यस्तता है, इस कारण थोड़े दिन लग गए। अदरवाइज़ तो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं जनता के बीच में, और जनता के हितों के लिए हम हमेशा संघर्ष करते हुए आपको दिखेंगे। बिल्कुल। ये आपका पहला पॉडकास्ट है कि आप इससे पहले पॉडकास्ट कर चुके हैं? देखिए, पॉडकास्ट एक पहले मैं कर चुका हूँ, जी। लेकिन आपके साथ ये पॉडकास्ट मेरा पहला है। चलिए, इसमें हम थोड़े से लेट हो गए आप तक पहुंचने में। बिल्कुल। एक सवाल जो जनता के मन में भी रहता है कि आपसे कांग्रेस है या आप कांग्रेस से है, क्योंकि आपके अलावा कोई और कांग्रेस नेता हमें गुरुग्राम में दिखाई नहीं देता। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। मैं कांग्रेस से हूँ और गुड़गांव में आप देखेंगे गली गली में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं सभी अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं और गुड़गांव में जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हम लोग केवल और केवल कांग्रेस की वजह से आज अगर हमें कोई शहर में जानता है तो वो केवल और केवल मुझे सिर्फ कांग्रेस की वजह से। अच्छा, आप बताएं कौन से ऐसे नेता है जो चुनाव के बाद आपकी तरह लगातार निरंतर मैदान में रहे, वरना सब चुनाव के बाद तो गायब ही हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, जो भी हमारे चुनाव लड़े, चाहे मोहित ग्रोवर जी हो, वर्धन जी हो, पल चौधरी हो या सोना से खटाना साहब हो, सभी। अब देखिए, अभी लोहड़ी का त्यौहार भी गया है, मकर संक्रांति थी, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में जो भी सामाजिक कार्य थे वो भी करे, और जनता के बीच में जनता की समस्या उठाने का काम आज सभी नेता आप देखेंगे गुड़गांव में पुरजोर तरीके से सरकार का आज विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से आज जन विरोधी जो नीतियाँ इस सरकार की चल रही है उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आपने मोहित ग्रोवर का नाम लिया। क्या वो चुनाव के बाद किसी कार्यक्रम में जनता के बीच दिखाई दिए? बिल्कुल दिए। आप शायद उस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे होंगे, अन्यथा मोहित जी जो है वो कार्यक्रमों में दिख रहे हैं, और कार्यक्रमों में दिखना क्या, उनका भी फर्ज है। भाई लगभग 46,000 लोगों ने उनको वोट दिया, 46,000 परिवार है, तो उन परिवारों की जिम्मेदारी भी तो मोहित की है। और मोहित आज जनता के बीच में, ऐसी कोई बात नहीं। और सभी हम लोग, खाली मोहित ही नहीं, हम सभी लोग मिलकर आज जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। चलिए, एक हवा है कि कहीं ना कहीं नगर निगम चुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही। क्या कारण है? पता नहीं ऐसी हवाएं कौन उतारता है। ये ऐसी हवाएं मीडिया के पास ही क्यों आती है? मैं फिर कहता हूँ कि 36 के 36 वार्ड में और मेयर का चुनाव भी इस बार आप देखिएगा कांग्रेस के सिंबल पर होने जा रहा है, और कांग्रेस का झंडा इस बार मुझे पूरी संभावना है कि जनता बुलंद करने का काम करेगी। जो दिक्कतें या जो परेशानियां आज जनता झेल रही है वो आपको आने वाले समय में जो निगम के चुनाव में उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। आपने कहा कि चुनाव लड़ेगी, टिकट किसे देगी? टिकट की बात
टिकट के रेस में कौन कौन है, या फिर आप उन्हें टिकट देंगे जो भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल होने वाला है? देखिए, टिकट देना मेरा काम तो है नहीं, टिकट देना पार्टी का काम है। पार्टी को जो उम्मीदवार जो उनकी कटौती पर खरा उतरेगा उनको देंगे, और ऐसा कोई पैमाना नहीं कि जो भाजपा से छोड़ के आएगा उसको देंगे, क्योंकि हम लोगों के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हर वार्ड में आप देखेंगे हमारे कार्यकर्ता मौजूद है, नेता मौजूद है, और जो भी कांग्रेस के प्रति जिसकी आस्था होगी उसको बिल्कुल 100% मुझे लगता है कि पार्टी उम्मीदवार बनाने का काम करेगी। बिल्कुल, आपने जगह जगह पोस्टर्स देखे होंगे, नगर निगम मेयर प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी, उसमें बीजेपी लगातार दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस की कोई रुझान या कोई प्रत्याशी फ्रंट फुट पे क्यों नहीं है? नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आप देखिए बोर्ड लगा रखे हैं शहर में, जो मेयर लड़ना चाहते हैं या जो पार्षद लड़ना चाहते हैं। आप मेरे ख्याल से जिस रोड से जाते हैं, मुझे लगता है कि वो रोड या तो हमारे क्षेत्र से ही बाहर है, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि नहीं पंकज जी, हम उसी रास्ते से जाते हैं, कहीं दिखाई नहीं दिया, आप मुझे हाथ का पंजा कहीं नहीं दिखाई दिया। सुनिए, आप मुझे रास्ता बताइए, आपका कौन सा रास्ता है, मैं बताता हूँ कि वहाँ बोर्ड है कि नहीं। आप पूरे गुड़गांव में कहीं भी देख सकते हैं कि आपको अभी जो शुभकामनाओं के संदेश वाले बोर्ड जो दिखेंगे। बाकी बोर्ड की जहाँ तक बात है, देखिए कांग्रेस के बोर्ड उतारने का काम भी करती है भाजपा सरकार। अगर कांग्रेस के बोर्ड दिखते हैं चारों तरफ तो उसको सबसे पहले उतारने का काम जो है यहाँ का प्रशासन, यहाँ का निगम करता है। लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा दिखा नहीं, आप शहर में, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार शहर में जाइए, आप रेलवे रोड पे जाइए, बस अड्डे के पास जाइए, पटौदी चौक पे जाइए, मदनपुरी में जाइए, न्यू कॉलोनी में जाइए, रविंद्रा पार्क में जाइए, और मैं कहाँ के नाम लूँ। मैंने खुद अभी जैसे 2-3 दिन पहले जैसे कुछ विवाह समारोह थे तो मैं गया, तो मैंने रास्ते में बोर्ड लगे हुए खुद देखे। ऐसा नहीं है, लेकिन बात बोर्ड कोई पैमाना नहीं है किसी भी पार्टी के लिए कि भाई बोर्ड लगे हैं तो वो पार्टी एक्टिव है या इनएक्टिव है, ऐसा कोई पैमाना नहीं। लेकिन हमारे सभी नेता आज लोगों के संपर्क में है और ग्राउंड पर है, और मैं फिर कहता हूं कि मजबूती के साथ कांग्रेस ये चुनाव लड़ने जा रही है। मैं एक बात फिर करना चाहूंगी कि भाजपा लगातार कह रही है कि कांग्रेस इस चुनाव में नहीं कहीं दिखाई दे रही, कहीं अस्तित्व ही नहीं है। देखिए, भाजपा क्या कहती है क्या नहीं कहती इस बारे में तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं कि भाजपा के किसी नेता का मैंने ऐसा बयान अभी तक सुना नहीं, क्योंकि उनका मुकाबला ही केवल कांग्रेस से है। अगर वो इस बात को मानते हैं कि भाई नहीं है, तो विधानसभा में फिर उनकी आ जाती ना 90 में से 90, अगर मुकाबला नहीं था तो। ये तो आपको भी पता है और जनता भी जानती है, और सभी लोग एक सबके मन में था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और मीडिया ने भी दिखाया था कि सरकार इस बार। बिल्कुल लहर थी, कहाँ गई वो कांग्रेस की लहर? देखिए, लहर जनता अपना मन बना चुकी थी और जनता के मन में थी। आज सभी शॉक्ड है कि सरकार कांग्रेस की कैसे नहीं बनी। ये तो देखो ऊपर वाला जानता है कि भाई क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन जो परिणाम है वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, समझ से बाहर है कि ऐसा परिणाम आया तो आया कैसे, लेकिन जनता का जो जनादेश है वो सर माथे पर। 0.% का कुछ फासला हमारे वोटों में रह गया। अगली बार हम और तैयारी के साथ उतरेंगे। तो और क्या कमी रह गई जो आप कह रहे हैं अगली बार हम और तैयारी के साथ उतरेंगे? देखिए, कुछ कमियां रह गई होगी जिसकी वजह से आज हम सरकार बनाने में रह गए। चाहे वो संगठन की कमी, हम कह सकते हैं कि संगठन का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण जो है वो चुनाव में कमी जिसकी बिल्कुल, खलती मेरा है। सवाल का जवाब आपने ही दे दिया। मैं इस पे ही आने वाली थी कि क्यों अभी तक संगठन नहीं बन पाया। ऐसा नहीं कि संगठन बनाने के बाद आला कमान को चुनाव में उतरना चाहिए मजबूती के साथ। नहीं, संगठन का बनना तो लाजमी है और बनना भी चाहिए। अब वो क्यों नहीं बना, ये सवाल तो बहुत लोगों ने पूछा, और इसका कोई जवाब, हम हमेशा कहते हैं कि बहुत जल्द संगठन बनेगा और संगठन बनता नहीं है। तो अब मैं आपकी इस बात का कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता कि हमारा संगठन कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्द जो आला कमान है वो इस पे संज्ञान लेकर और संगठन का नगर जो निगम विस्तार चुनाव से करेंगे। पहले बन जाएगा संगठन? देखिए, मैंने कहा ना, मैं कोई ऐसी कमिटमेंट कर नहीं सकता कि पहले बनेगा, या अभी तो नगर निगम चुनाव का ही नहीं पता कब है। कोई आप इस बात का कह सकते हो कि नगर निगम चुनाव कब है? उसके घोषणा आप मेरे से तो कह रहे हैं कि आप बताइए कि उससे पहले हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नहीं, यहाँ किसी को पता है? सवाल करने का हक मेरा है। नहीं तो वही तो कि मीडिया से भी सवाल होना चाहिए। क्या नहीं, मीडिया बस सवाल करती है, मी- सवाल होना नहीं चाहिए। नहीं, मैंने मीडिया पे सवाल नहीं, मैंने जी। कहा मीडिया वाले से भी सवाल बनता है कि क्या आपको पता है कि ये सरकार कब निगम का चुनाव कराएगी? कब से करवाते आ रहे हैं, सालों से टाल रहे हैं, और कब तक टालेंगे?
अब बोल रहे थे कि जनवरी में हम कर देंगे, फरवरी में कर देंगे, अब फिर कुछ ना कुछ नया आ गया। तो जब तक इनका भी कुछ कहते हैं ना कि अता पता नहीं है। एक पुरानी हरियाणा में एक कहावत तो है। आप लोग विरोध नहीं करते, नगर निगम के चुनाव नहीं देखिए, करा रहे? सुनिए मैडम, एक ना हरियाणवी कहावत है, जी। कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। तो कब ये चुनाव कराएंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब जनता को इसका पता लगेगा। तो ये तो पुरानी कहावत है जो इन पे सिद्ध होती है। ये कहते आ रहे हैं कि हम चुनाव करवाएंगे, जल्द कराएंगे, तो कुछ अता पता नहीं है। और विरोध, कितना विरोध कर चुके आप देखिए, कितना लोग भी आज, चाहे दलित समाज की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, आज सभी वर्ग जो है वो त्रस्त है। आप शहर की हालत देखिए, कोई सी ऐसी सड़क बताइए जो ना टूटी हो, गंदगी के ढेर ना लगे हो, या जल भराव ना होता हो। आप मुझे एक भी शहर का कोना दिखाओ जहां पर जल भराव ना होता हो। भले ही बड़े बड़े दावे करे जाए या कुछ भी करे, लेकिन कहीं पर कुछ दिखाई नहीं देता। आप इस बात को मानिए, आज जनता इस सब सिस्टम से दुखी हो चुकी है। बिल्कुल, आपने कहा जल भराव को लेकर, आप नॉर्मली अमूमन अगर बीजेपी किसी नेता से बात करेंगे तो वो इल्ज़ाम लगाती है कि ये कांग्रेस का देन है, क्योंकि आज से 10 साल पहले हरियाणा कांग्रेस के अंडर था, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके राज में हुई, तो कहीं न कहीं उसका ब्यौरा उनके पास जाना चाहिए। चलिए, मैंने आपकी बात बड़ी करी कि पिछले 10 साल से सरकार जो है भाजपा की है। कांग्रेस ने जो वो कहते हैं कि कुछ नहीं किया, तो आपने क्या कर दिया? 10 साल में आपने क्या बदलाव कर दिए? आपने कौन से शहर की सड़कें बना दी? आप कौन सी यहाँ पे मेट्रो लेके आ चुके हो? सिर्फ घोषणाएं तो कर रहे हैं। करा क्या है? कूड़ाग्राम कभी कांग्रेस ने बनाया था? कांग्रेस के टाइम में आपने कूड़ाग्राम का नाम सुना था? कभी सुना था? आज क्या हालात करके रख दिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक ऐसा काम बता दो, एक सरकारी अस्पताल के लिए आज जनता तरस रही है। बस अड्डे के हालात देखो, अभी विज साहब भी आए थे। विज साहब से आपके माध्यम से एक सवाल भी किया था और दोबारा करता हूँ कि विज साहब जाते जाते ये तो बताते जाते कि कब बनेगा ये बस अड्डा। आप यहाँ आए और आके चले गए, आपने ये नहीं बताया कि बस अड्डा कब बनेगा। सरकारी अस्पताल आप कहते हैं 700 बेड का बनेगा, कब बनेगा? लेकिन फिर वही मैं कहावत कहता हूँ, कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। तो ये तो हरियाणा की जो कहावतें हैं, ये बड़ी सटीक है और वो भाजपा के लिए सटीक है। तो ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, करना धरना कुछ नहीं। सब फोटो शूट चलते हैं, फोटो करवाते हैं, कोई झाड़ू लेके फोटो कराता है। और कमाल की बात देखो, पक्की सड़कों पे, साफ जगहों पे झाड़ू मार के स्वच्छता अभियान चलाते हैं। तो इस तरीके नेता है। और लगभग 1 लाख लोगों ने विधानसभा में इनके खिलाफ वोट करा। निर्दलीय प्रत्याशी के आप देखिए कितने थे, और कांग्रेस के बिल्कुल। देखिए लगभग 1 लाख वोट जो है गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के खिलाफ डले। तो इनमें इनको कोई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1,20,22,000 जो भी वोट आपको मिले और 1 लाख आपके विपक्ष में है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि कोई ऐसा अजूबा नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे समीकरण हैं जो मुझे पूरी संभावना है कि निगम में जो कांग्रेस मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार भी उतारेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। ऐसा नहीं लगता कांग्रेस ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की हो? आप लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे। चुनाव में देखा गया कि आपको टिकट नहीं दी जाती है, उन्हें टिकट दी जाती है, जो चंद महीने पहले ही कांग्रेस में आए होते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें पार्टियों में देखी जाए तो कोई नाइंसाफ़ी या इंसाफ़ी की ऐसी कोई बात नहीं। जो कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अब कोई घर का बड़ा कोई ऐसा फैसला करता है, उससे कोई नाइंसाफ़ी या इंसाफ़ी नहीं। जो पार्टी करती है वो ठीक है, और पार्टी ने जो भी जिसको भी टिकट दी वो ठीक दी। और मोहित ग्रोवर को टिकट दी, उसमें तकलीफ़ क्या है? कोई बात नहीं, मोहित ने अच्छा चुनाव लड़ा और टिकट, नाइंसाफ़ी वाली बात नहीं, टिकट जिसको दी वो ठीक है, और पार्टी का जो भी आदेश है वो सर माथे पर है, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, एक सवाल, ऐसा लोग कहते हैं कि पंकज जागर 2000 करोड़ का आदमी है, इसमें कितनी सच्चाई है? इस देखिए, ये कितने करोड़ अरबों, ये तो भाजपा वालों की लैंग्वेज है। ये मैं इन चीज़ों में कोई बिलीव नहीं करता। देखिए, भगवान की कृपा से अपना व्यापार करते हैं और साफ सुथरा व्यापार करते हैं। और इस तरीके की बात कि 2000 करोड़ का, या इस बात का मेरे पास देखिए कोई जवाब नहीं है। भगवान की दया से हम सक्षम हैं और भगवान का दिया सब कुछ है, और माता पिता के आशीर्वाद से हम लोग जो है और उन्नति कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आपके माध्यम से मैं समाज में भी एक ये संदेश देने का काम करता हूँ कि अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए और
ऊपर वाला और आपके माता पिता का आशीर्वाद जो है वो आपके ज़रूर काम आएगा, और हम सभी लोग समाज को सुदृढ़ बनाने में अपना अपना योगदान दें। और रही बात आपके कि 2000 करोड़ का आदमी है या 1000 करोड़ का आदमी है, ये सब बातें एक हवा हवाई है, ऐसा कोई वो नहीं। एक साधारण से परिवार का साधारण से हम लोग हैं। इस तरीके की बातें ये सिर्फ एक उड़ाने के लिए है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई बातों में दम होगा। अच्छा, आप अपने आप को क्या मानते हैं, एक सफल नेता या फिर एक सफल बिजनेसमैन? देखिए, सफल की परिभाषा आपके शब्दों में क्या है मैं नहीं समझ सकता। मेरा मानना है कि जो कोई भी हो, वो सफल पूरी ज़िंदगी काम करता है, वो अपने आप को सफल मानना ही नहीं चाहिए। अगर आदमी अपने आप को सफल मान लेगा तो फिर आगे काम नहीं करेगा। अगर आप सफल नेता हो तो फिर आपको लगेगा कि मैं सफल नेता हूँ, तो फिर आगे आपका काम करने का एक नीरस जैसा हो जाएगा। तो सफल जब तक आदमी जीवित है और जब तक आदमी के शरीर में जान है, वो अपने आप को सफल ना माने, सिर्फ मेहनत पे भरोसा करे। और सफलता असफलता ये जीवन के उतार चढ़ाव है, और सफल आदमी अपनी मौत के बाद ही गिना जाता है कि वो आदमी सफल था या नहीं। जीते जी मैं नहीं मानता कि कोई भी आदमी इस तरीके के अपने आप को मानना चाहिए। जी, आप हमेशा इतने एनर्जी में रहते हैं, कभी आप लो फील नहीं करते कि आज मुझे कुछ नहीं करना? देखिए, इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं लो फ़ील करता, मैं भी करता हूँ। चोट लगती है तो दर्द मुझे भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि भई ये कोई मूवी चल रही है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो दर्द सभी को होता है, और सभी के जीवन में मैंने बताया कि उतार-चढ़ाव आते हैं। और जहाँ तक बात है लो फ़ील करने की, तो कभी न कभी मन में ऐसी उदासी आया करती है, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उदासी को और दुखों को दूर करके और उसका जीवन में एक नई एनर्जी का संचार करना चाहिए। सिर्फ अप डाउन सी लाइफ में नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मन आदमी का उदास हो जाया करता है। लेकिन एक जब भी ऐसा लगता है कि लो फील हो रहा है, तो एक मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि एक बढ़िया सा कप ग्रीन टी का हो जाए। उसके बाद माइंड से स्ट्रेस भी चला जाता है, एक रिलीफ सा मिलता है। तो अप डाउन आते हैं, और लाइफ है, लाइफ अपने हिसाब से आगे भी चलती रहती है। बिल्कुल। 3 नेताओं का नाम मैं आपको लूँगी। आपके लिए आपके नेता कौन हैं? आप किसे नेता मानते हैं? राहुल गांधी, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा? देखिए, हम सबके नेता हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी हमारे आइडल हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हमारे आइडल है, कुमारी शैलजा भी हमारी आइडल है। आपने नेताओं में कंपैरिज़न करना, देखिए आपने कहा कि आप किसको अपना हाँ, नेता बिल्कुल। मानते हैं। मैंने आपसे बताया कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी का होगा, चाहे उसमें आप भी हो, मैं आपको भी नेता मानूँगा। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानता हो, मैं उसका सम्मान करता हूँ, और उनके साथ चलने का एक जज़्बा भी रखता हूँ। जो कांग्रेसमैन हैं, जो कांग्रेस वीमेन हैं, मैं उन सब के साथ हूँ, और वो सभी मेरे नेता हैं। बिल्कुल, आपने कहा राहुल गांधी, लेकिन ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में आपके नेता ने राहुल गांधी की बात नहीं मानी। आप किन की बात कर रहे हैं? आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए, मैं जभी तो स्पष्ट हूँ कि मेरे नेता कौन से नेता ने राहुल गांधी जी की बात नहीं मानी, आप ये बताइए। आपके जो विधानसभाएँ हैं चारों में, ऐसा अफ़वाह है कि राहुल गांधी की बात नहीं मानी गई नहीं, और नहीं, शायद उसी का परिणाम। ऐसा आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस बेस पे कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बात नहीं मानी गई है, क्योंकि आला-कमान से टिकटें तो देखिए वहीं से ही अलॉट होती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि भई बिना उनकी मर्ज़ी के टिकटें मिल गई, ऐसा मैं नहीं समझता। बाकी आपके पास कुछ ऐसा क्लू है या कुछ है तो आप जनता को बताइए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी का ऐसा यहाँ कोई वो नहीं है कि जो राहुल गांधी जी की बात को ना माने, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे परिपक्व नेता है पार्टी के अंदर, एक जो मजबूती के साथ आज भाजपा सरकार से लड़ रहे हैं, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सभी कार्यकर्ता आज उनकी लड़ाई में शामिल हैं। ऐसा नहीं लगता कि हरियाणा 3 गुटों की लड़ाई में बँट गया हो, कुमारी सैलजा, सुरजेवाला, राहुल गांधी, हुड्डा इन बीच में फँस के रह गया हो? देखिए, बड़ी पार्टियों में ना मैडम इस तरीके की बातें चलती रहती है। कांग्रेस एक समुंदर है, कोई सबसे पुरानी पार्टियों में या कोई छोटी-मोटी क्षेत्रीय दल तो है नहीं।
तो हर नेताओं के अपने समर्थक हुआ करते हैं, चाहे वो हुड्डा साहब के हो, चाहे शैलजा जी के हो, चाहे रणदीप जी के लिए हो। सबके अपने अपने समर्थक होते हैं जिनकी उनके साथ विचारधारा मिलती है, लेकिन ओवरऑल विचारधारा सबकी कांग्रेस की है। आप मुझे एक भी नेता या एक भी कार्यकर्ता आप ऐसा बताइए जो इनका समर्थक हो जिसने कांग्रेस के खिलाफ काम किया हो। तो कांग्रेस के खिलाफ वाला कोई नहीं है। विचारधाराएं जरूर नेताओं के साथ मिल सकती है, लेकिन सबकी विचारधारा आपकी कांग्रेस है। विचारधारा किसके साथ मेरी मिलती है? विचारधारा कांग्रेस के साथ मिलती है, कांग्रेस मैन हूं। और जन्म से कांग्रेस ही, मुझे लगता है कि जब से हमने होश संभाला हम कांग्रेस ही है। अपनी विचारधारा 100% कांग्रेस के साथ मिलती है और मरते दम तक कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल। आप लगातार पार्टी में निरंतर रहते हैं, पार्टी के काम से कभी उधर, कभी बिजनेस के काम से कभी इधर। तो घर वाले नहीं बोलते कि मतलब तू थकता नहीं है, आराम से बैठ जा, सांस ले लिया, घर वाले इरिटेट नहीं होते? देखिए, जब उम्र आएगी तो बैठेंगे भी, आराम भी करेंगे। अभी वो उम्र नहीं है कि घर बैठ जाए और आराम करे। अभी तो आपने कहा कि एनर्जेटिक रहते हो, एनर्जेटिक रहेंगे तो फिर बैठेंगे क्यों? तो अभी बैठने का टाइम नहीं है। अभी जो ये एज है, अभी और 10 साल तक मुझे लगता है कि और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, समाज हित के लिए काम करना पड़ेगा, समाज के उत्थान के लिए काम करना पड़ेगा और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। अभी 10 साल और एनर्जेटिक रहने का विचार है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अभी और बिल्कुल, एनर्जेटिक रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। सवाल लगातार आपसे पूछ रहे हैं, आप एज़ अ फादर कैसे हैं? आपके बच्चे होंगे, बच्चे शिकायत नहीं करते कि पापा यार थोड़ा तो टाइम दे दो हमें? देखिए, बच्चे अब मेरे कॉलेज में हैं, जी, बेटी भी और बेटा भी दोनों बाहर है। जब इस बात के आपको मैं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल जी, ठीक कह रहे हैं, जब छोटे थे उनको ज़रूरत थी तब मैं बाकी चीज़ों में व्यस्त था, तो उनका बचपन मैं अच्छे तरीके से उनके साथ देख नहीं पाया। समय की व्यस्तता के कारण तो कभी कहा मैं उनके साथ जो है ना उस दौरान को बड़ा मिस करता हूँ कि जब बच्चे छोटे थे तो उनको ज़्यादा मैं घुमा नहीं पाया। ये मुझे एक टीस सदा रहेगी कि मैं उनके साथ कम घुमाऊँ। लेकिन अब तो खैर बड़े हो गए, अब कॉलेज पास आउट भी होने ही वाले हैं बस जस्ट। तो कोई बात नहीं, ये कमी जो है हम अब पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा जो है एक मन में टीस है कि बच्चों को मैं टाइम दे नहीं पाया। बिल्कुल। आप एज़ अ फादर कैसे, स्ट्रिक्ट फादर है या फिर एकदम चिल बडी वाले फादर हैं, कैसे फादर हैं? देखिए, स्ट्रिक्टनेस तो कभी आज तक करी नहीं। मैंने बच्चों को पूरी आज़ादी दी और वो खुद भी बहुत समझदार हैं। उनको मालूम है कि ये समझाया कि क्या ठीक है और क्या गलत, सिर्फ़ इसमें फ़र्क जानो। क्योंकि एक एज होती है, यंग एज में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। बिल्कुल, आजकल जिस तरीके से नशे का माहौल चल रहा है या जी, और भी दुनिया भर की चीज़ें चल रही है, सिर्फ़ मैं आपके माध्यम से युवा वर्ग को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ये जो उम्र है ना, इसमें कहीं कोई भी बहक सकता है। आप इस एज में अगर अपने आप को सँभाल के रख पाएँ तो पूरी लाइफ़ आपके आगे है और पूरी लाइफ़ में आप देखिएगा कि आप एन्जॉय करेंगे। इस एन्जॉयमेंट को आप छोड़िए, जो ये यंग एज की एन्जॉयमेंट है, जो ये नशे की जो है लत, आज हरियाणा में भी नशा जो है पैर पसार चुका है। ये एक बहुत चिंता का विषय है, तो इससे जो है सचेत रहने की ज़रूरत है और सबको इस पे नज़र रखने की ज़रूरत भी है कि बच्चों पे कहीं बच्चा कोई गलत उसमें ना चला जाए। तो बस यही एक मैं आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूँ। आपके बच्चे को राजनीति में इंटरेस्ट है? कोई आना चाहता है कि पापा की तरह मैं भी एक एकदम जुझारू नेता बनने वाला हूँ कांग्रेस का? नहीं, नहीं ऐसा या फिर बच्चों वो कहते हैं पापा बस ये आप तक ही रखना, हम तक मत लाना? देखिए, बच्चों में ऐसी कोई अभी राजनीति को लेके भावना नहीं है, लेकिन हर एक की अपनी लाइफ़ है, आगे चल के कुछ उनका मन करेगा तो वो उनकी इच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो लोग कोई राजनीति में ऐसा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या उनकी कोई आने की, मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता। लेकिन पढ़ने के बाद या ये देखिए सर्कमस्टांसेस होते हैं, कब कब आदमी क्या बन जाए, ये सब किस्मत की बातें भी होती है, तो वो किस्मत पे ही छोड़ते हैं। आपको कब लगा कि आपको कांग्रेस में जाना चाहिए या फिर राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, जब मैं कॉलेज में था तो मैं कॉलेज में इलेक्शन लड़ा था। तो राजनीति का तो ना शुरू से ये कहते हैं ना कीड़ा, जी। वो कॉलेज लाइफ से ही आ गया था। और रही कांग्रेस की बात, तो मेरी दादी भी कांग्रेस में थी। ओके, तो तो वो वहाँ तब से से आए, जिन में है वो हाँ, चीज़ें। ब्लड में कांग्रेस चलती आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भी कांग्रेस में आना, हम तो थे ही कांग्रेस में। हम पहले ही दिन से कांग्रेस में थे।
कभी ऐसा था ही नहीं कि भाई हम किसी और पार्टी से थे और उससे हम निकल के कांग्रेस में, हम लोग तो कांग्रेस में ही पक्के थे। कांग्रेसी हैं। हाँ, कट्टर कांग्रेसी हैं। कट्टर कट्टर कांग्रेसी। कांग्रेसी। ये क्या है कट्टर कांग्रेसी? कट्टर कांग्रेसी मतलब हमारे ब्लड में कांग्रेस है। हम कांग्रेस के अलावा कोई बात नहीं करते तो हैं। क्या और अगर हम आपका हाथ काटते तो खून की जगह कांग्रेस निकलने वाला मुझे लगता है कि भाई हमारे खून में ही कांग्रेस होगी। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा कि हमारे ब्लड में ही कांग्रेस है। एक कांग्रेस के प्रति एक श्रद्धा भाव है। इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से देश के लिए काम किया, राजीव जी ने किया, तो आप देखिए मनमोहन सिंह जी ने किया, सोनिया जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से देश ने उस समय बुलंदियों को छुआ। आज लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस 10 साल से पहले क्या देश में हवाई जहाज नहीं उड़ा करते थे, या ऐसी सुई से लेके ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हमारे यहाँ पर नहीं थी। तो ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ फ़ोटोशूट के माध्यम से चीज़ें दिखाई जा रही है। ये अगर फोटोशूट पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से आराम से विस्तार से बताएं। देखिए फ़ोटोशूट ही चल रहा है आज। यहाँ के नेता भी फ़ोटोशूट करा रहे हैं, इनके बड़े नेता भी फ़ोटोशूट करा रहे हैं। आपके नेता फोटोशूट नहीं कराते? आपके देखिए, नेता पे तो इल्जाम लगते हैं कि हाफ टी शर्ट पहन के भारत जोड़ो यात्रा करता है, दिखावे है, टी शर्ट बहुत एक्सपेंसिव है। चलिए तो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी तो इनके नेता में दम है तो करके दिखा दे। किसी भी नेता में अगर दम है, भारत जोड़ो यात्रा जैसे जो सफल यात्रा जो राहुल जी ने करी, कितनी ठंड के दौरान भी उन्होंने जो यात्रा करी, वो आप लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा। तो वो यात्रा का मकसद क्या था कि सभी धर्मों को मिलाकर चलने का एक जो ध्येय था राहुल जी का, वो उसमें कामयाब भी हुए। ये इस तरीके के जो कटाक्ष जो ये विपक्षी दल करता है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी करो ना। आप भेजो अपने बड़े नेताओं को और करवाओ फ़ोटोशूट, ठंड में चलाओ तो सही। तो ये सब बेईमानी बातें हैं। ये राहुल गांधी जी मेहनती जो सबसे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो राहुल जी। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या लगता है, कितनी सीटें आ पाएंगी जिस तरीके से कांग्रेस वहां के चुनाव को लेकर तैयार है? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कितनी सीटें आएगी, लेकिन हमारे जो नतीजे हैं वो अच्छे रहेंगे और सभी सीटों पर आप देखिए जो रुझान जो है वो अच्छे आ रहे हैं और मुकाबला जो है अच्छा रहेगा। मैं पूरी संभावना मुझे लग रही है कि हमारा रिजल्ट दिल्ली में भी आप देखिएगा कि नतीजे जो है काफ़ी हमारे पक्ष में आने वाले हैं। बिल्कुल, वापस हम आ जाते हैं नगर निगम चुनाव पे। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाएगी और कितनी सीटों पर जीत दर्ज कराने वाली है? देखिए 36 के 36 वार्डों में चुनाव लड़वाने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और कितनी सीट दर्ज करेगी, देखिए ये तो चुनाव के बाद जनता का जो रुझान होगा, जनता के जो वोट होंगे उस पर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आप देखिएगा कि इस बार जीत का झंडा जो है वो कांग्रेस बुलंद करने जा रही है। पक्की बात। बिल्कुल पक्की बात। मेयर की सीट को रिजर्व कर दिया गया है, तो कौन है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी? देखिए कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी, ये तो पार्टी ने डिसाइड करना है। काफ़ी लोगों के रिज्यूम आए हुए हैं और काफ़ी लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। बीसीए महिला आरक्षित हुई है, तो काफ़ी जो है अभी हमारे पास कैंडिडेट्स है। ये तो पार्टी ने डिसाइड करना है कि भाई किसको टिकट देगी। जो पैमाना है पार्टी उसको करके, और जल्द आप लोगों से भी हम रूबरू होंगे और जो हमारा प्रत्याशी होगा उनके साथ ही रूबरू होंगे। बिल्कुल, चलिए आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। हमने जाना कि पंकज जी एज़ अ फादर कैसे हैं, एज़ अ नेता कैसे, एज़ अ बिज़नेसमैन कैसे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, थैंक और यू। आपने देखा किस प्रकार पंकज जी ने हमारे और आपके सभी सवाल के शालीनता से जवाब दिया। बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।